हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं दूसरों की नज़रों में। देखिए, सबसे पहले तो इज़्ज़त किसी की मोहताज नहीं होती कि सामने वाला आपको देगा तब आपको मिलेगी। आपकी अपनी नज़रों में आपकी इज़्ज़त होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, उसने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो ये सब आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप सास बहू हैं या कोई भी है, मतलब कोई भी आप रिलेशन में हैं, किसी भी तरह के रिलेशन में हैं, तो आपको अपनी इज़्ज़त हमेशा बनाए रखनी है। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपसे प्यार करे, तो सबसे पहले उसे आपकी इज़्ज़त करनी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इज़्ज़त ही नहीं होगी तो प्यार होगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसका हस्बैंड है, वो उसे बहुत प्यार करता है, वो लड़की भी उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड किसी लड़ाई झगड़े में उस पे हाथ उठा रहा है, ठीक है? तो उसके बाद वो लड़की जाकर खुद ही जाकर सॉरी बोल रही है। मान लीजिए कि कोई गलती है भी, तो हस्बैंड हाथ नहीं उठा सकता। अगर आप उस बात पर नाराज़ हो रहे हैं तो समझ में आता है, आप उस बात पर एक्शन ले रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप खुद ही जाकर अगर आप उस इंसान को जिसने आप पे हाथ उठाया, आप उसे ही जाकर सॉरी बोल रहे हैं, तो उसे लगेगा मैं ही सही हूँ। फिर सेकंड टाइम सेम चीज़ हो रही है, फिर आप जाकर सॉरी बोल रहे हो, तो एक हैबिट बन जाती है। सामने वाले को लगता है अच्छा मैं हाथ उठा सकता हूँ। अगर उस लड़की ने उसे पहली बार में ही रोक दिया तो आगे उसकी हिम्मत नहीं होगी। पहली बार में ही अगर आपने सामने वाले को ये समझा दिया कि ये आप अलाउ नहीं करते, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो सामने वाले की आगे चल के हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी ना करें, आप जाकर सॉरी बोल लेंगे और आपका रिश्ता जो है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले को लगता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप बार-बार आ जाते हो। इस तरीके से जब आप बार-बार, इतना भी नहीं झुकना चाहिए, किसी भी रिलेशन में इतना नहीं झुकना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी पर्सन है, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ पार्टनर ही हो, कोई भी हो, कोई आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर आप बार-बार उसके पास चले जाएँगे अपना समझ कर कि चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म कर देते हैं, तो उसे लगेगा कि मेरी गलती कोई है ही नहीं। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है मेरी, और वो सेम चीज़ दोबारा दोहराएगा। इसलिए अपनी इज़्ज़त आप सबसे पहले खुद कीजिए। जब आपकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त होगी ना, तो आप जा ही नहीं पाओगे, आप चाटा नहीं खा पाओगे, आप जाके सॉरी नहीं बोल पाओगे, आप ऐसा नहीं कर पाओगे अगर आप अपनी इज़्ज़त अपनी नज़रों में बनाएँगे। आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपकी गलती है भी या नहीं। अगर आपकी गलती है तो उस गलती को सुधारिए और इस बात की माफ़ी मांगिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आप अपनी बात पर रहिए कि आपकी गलती नहीं है। अगर आप अपनी इज़्ज़त कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी इज़्ज़त कीजिए। अपनी नज़रों में सही होना ज़रूरी है। इतना मत झुक जाइए, इतना प्यार में पागल मत हो जाइए कि जाकर सामने वालों के पैरों में ही गिर जाएँ कि कोई बात नहीं, कि ठीक है कोई बात नहीं, तू जो कह रहा है वही सही है। ऐसा नहीं करना है। अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको सही और गलत की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही हैं तो आप अपनी बात पर अडिग रहिए, अगर आप गलत हैं तो ही आप जाकर माफ़ी मांगिए। अगर आप सही हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के पैरों में गिरने की, किसी के तलवे चाटने की। तभी आप अपनी इज़्ज़त करा सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए, अपने रिलेशन को मजबूत कीजिए इसी तरीके से। नमस्कार।